अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखिए आप ये निशान जो देख रहे हैं, इस निशान के अंदर ये समझाया गया है कि मेट्रो ट्रेन में जब भी आप सफ़र करते हो तो सबसे पहले पहली जो निशानी है वो है बीमार की, कि बीमार के लिए आप अपनी जगह छोड़ दो और बीमार को बैठने दो, यानी ये रिज़र्व है बीमार के लिए। दूसरी जो निशानी है वो है बूढ़े और बुज़ुर्ग इंसान की, जिनके हाथ में डंडा है, बुज़ुर्ग आदमी है एज के, उम्र के हिसाब से, तो उनके लिए ये जगह आप खाली कर दो। तीसरी निशानी है कोई फ़ीमेल है, कोई औरत है बच्चे वाली, उसके पास में बच्चा है और बच्चा लेके वो खड़ी है, तो ये गैर मुनासिब है कि वो खड़ी रहे और आप बैठे रहे, इसलिए इस सीट को आप उसके लिए भी फ़ारिग कर दो। और चौथी जो निशानी है वो है कोई हामिला औरत है, प्रेग्नेंट औरत है, तो उसके लिए आप इस सीट को छोड़ दो और उसके लिए इस जगह को आप खाली कर दो। देखो, इसे कहते हैं इंसानियत का रिस्पेक्ट, इसे कहते हैं इंसानियत का एहतराम। और मैंने यहाँ पे देखा हूँ, आज मुझे यहाँ पे 6 दिन हो चुके हैं और मैं देख रहा हूँ, मैं अक्सर सफ़र करता हूँ मेट्रो में, अभी ये पूरी खाली है, मैं इसलिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, वरना आप बोलेंगे यार हज़रत आप तो बयान कर रहे हैं और आप ख़ुद उस सीट पे बैठे। मैं ख़ास तौर पे बैठा हूँ ताकि पीछे की तस्वीर मैं ले सकूँ। तो मैंने यहाँ पे देखा हूँ, मैं इतने दिनों से यहाँ पे सफ़र कर रहा हूँ, तो यहाँ इतना रिस्पेक्ट है इंसानियत का और लोगों का कि यहाँ पे अगर कोई बूढ़ा मेट्रो में अगर दाखिल हो जाए तो ये सीट के अलावा भी कहीं पे भी कोई नौजवान बैठे हुए हैं वो फ़ौरन खड़े हो जाते हैं। मैंने मेरी आंखों से अभी तक तो किसी बुज़ुर्ग आदमी को, किसी मस्तूरात को खड़े होकर सफ़र करते हुए नहीं देखा। ये रिस्पेक्ट है, और ये जो रिस्पेक्ट है ना, जिन कौमों में ये रिस्पेक्ट आता है, अपने बुज़ुर्गों का, अपने बड़ों का एहतराम आता है, जो इस तरह से लोगों का रिस्पेक्ट और इज़्ज़त करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का उन पे खुसूसी नुज़ूल होता है। देखो, जैसे अभी यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ना, जो अल्लाह तबारक व तआला का खुसूसी रहम हुआ, खुसूसी करम हुआ, और अल्लाह ताला ने यहाँ के लोगों पर जो खुसूसी अल्लाह तबारक व तआला ने जो है मुआमला फ़रमाया, उस मुआमले का एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि यहाँ पे इंसानियत का इतना एहतराम है। आप रास्ते से गुज़र रहे हैं तो लोग यहाँ पे जूस तक़सीम कर रहे हैं, आप स्टेडियम में जो है मैच देखने के लिए गए हैं तो स्टेडियम के बाहर बहुत सारी चीज़ें तक़सीम हो रही है, पानी पिला रहे हैं लोग। यहाँ तक कि मैं आपको मेरे साथ पेश आए हुए कुछ वाक़यात अगर सुनाऊँ कि मैं पैदल चल रहा हूँ फुटपाथ पे, और वो भी ख़ास तौर पे इसलिए ताकि मैं जो है थोड़ा सा वॉकिंग कर सकूं, तो एक कार वाला मेरे बाजू आके खड़ा हो गया, से बैठिए आपको कहाँ छोड़ना है? अरे नहीं भाई, मैं चहलकदमी कर रहा हूँ। अच्छा, फिर कोई बात नहीं है। तो देखो, जिन कौमों में ये इंसानियत का रिस्पेक्ट होता है ना, रिस्पेक्ट, तो अल्लाह ताला उन कौमों को नवाजते भी है। और सबसे बड़ी बात, मुझे रात में जो है मौलाना मुद्दस्सिर नदवी साहब, जो बड़े इस्लामिक स्कॉलर है यहाँ के और अज़हरी भी है, जामियातुल अज़हर मिस्र से भी आप फ़ारिग़ हैं, और माशाअल्लाह यहाँ पे जो है मौलाना ने मुझे रात में उनके साथ में खाना खाने का मौका मिला, तो एक स्पेशल उन्होंने जो है एक मराकिश इसमें लेकर गए थे खाने के लिए, नहीं दमिश्क रेस्टोरेंट में लेकर गए थे। तो वहाँ पे हम लोग जब अरबी खाना खा रहे थे तो वो जैतून का तेल डालने लगे उसके ऊपर। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हज़रत मैं ज़रा परहेज़ करता हूँ ये सारी चीज़ों का, क्योंकि चलना फिरना बहुत कम होता इंडिया में। उन्होंने कहा आप बिंदास खाइए, बोले यहाँ पे इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको हज़म होंगी। और फिर उन्होंने एक चीज़ बताई, बोले देखो यहाँ के जो अरब है ना, यहाँ के अरब हर चीज़ खाते हैं, वो चर्बी खाते हैं, चिकना खा लेते हैं, गोश्त खाते हैं, जैतून का तेल जितना चाहे उतना खाते हैं, कोई परहेज़ नहीं करते, और मैं ख़ुद भी नहीं करता हूँ। बोले कुछ नहीं होता, मुझे कोई बीमारी नहीं है, ना मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। वैसे ही यहाँ के जो अरब है ना, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, ना उन लोगों को ऐसे शुगर की बीमारियाँ होती, कुछ नहीं होता है। उसकी वजह क्या बताई उन्होंने उसकी वजह ये बताई
कि ये लोग एकदम बिंदास लाइफ जीते हैं, दिल खुलास, यानी इनके जो मिजाज है ना, इनके जो दिलों के अंदर वसाअत है, इसलिए अल्लाह ताला ने बीमारियों से भी दूर रखा है। हमारे इंडिया में बीमारियाँ, परेशानियाँ, ज़हनी टेंशन, वो सब जो है ना वो सिर्फ निगेटिविटी की वजह से है। इंडिया में जो लोग जी रहे हैं ना, इतनी निगेटिविटी भरी हुई है इंडिया के अंदर, इतनी ज़्यादा निगेटिविटी। अब देखो, ये इंसानियत का एहतराम है। यही चीज़ अगर आप इंडिया में देखोगे ना, अब मैं अभी थोड़े दिनों पहले नांदेड़ से जब मैं सफ़र कर रहा था तो मेरा रिज़र्वेशन था और मैं रिज़र्वेशन डब्बे में लेटा हुआ था अपनी सीट पर, लेकिन मेरे सामने भी रिज़र्वेशन था और उस पर एक साहब ने पूरा अपना सामान ला के रख दिए। अब वहाँ जो जिसको बैठना था वो उसमें दाखिल हुआ। दाखिल होने के बाद में जब वो उसने कहा कि भाई मेरा रिज़र्वेशन है, तो वो साहब उसी से हुज्जत करने लगे, उसी के साथ में उसका टिकट चेक करने लगे। यानी जबकि वो काम जो है, जो रेलवे के लोग हैं उनका है, वो जनाब का है ही नहीं, मगर वो जनाब ही टिकट चेक कर रहे हैं उसका। ये टिकट बता रहे, बोले तेरा रिज़र्वेशन है क्या नहीं, मैं देखता हूँ। इसे जानवरपन कहते हैं मेरी नज़र में। और हमारे यहाँ आपको ऐसे बहुत जानवर मिलेंगे कि जनरल डब्बे में सफ़र कर रहे हैं और सीट के ऊपर सो गए हुए हैं, अपने बाप का माल है, उस पर कब्ज़ा करके जो है पूरा सो गए हुए हैं जनरल डब्बे में, और कोई बैठने वाला आया है तो उसको जगह नहीं देंगे, या रिज़र्वेशन में जिसका रिज़र्वेशन है वो खड़ा हुआ है और ज़बरदस्ती का कब्ज़ा किया हुआ है। ये जो नेचर है ना निगेटिविटी वाला हमारे यहाँ पे, फिर उसके बाद लोगों को ये लगेगा, अब समझो जैसे मैं एक बिल्डिंग के अंदर जो है वहाँ पे मैं दाखिल हुआ तो दिन का टाइम था और लाइट जल रहे थे, तो मैंने जो है वहाँ पे किसी से कहा, मैंने वॉचमैन से, मैं बोला भाई ये लाइट बंद कर देना था, दिन का टाइम है। वॉचमैन मेरे से कहने लगा, बोले नहीं नहीं, वो एक साहब जो है उन्होंने मेरे से ये कहा है लाइट चालू रखने का, मैं मेंटेनेंस देता हूँ बोले बिल्डिंग में, दिन में भी लाइट चालू रखने का। तो ऐसा हमारा मिजाज है। मतलब ये है कि कोई इंसान अगर 5 रुपये दे दे, उसको लगता है मेरा भी यहाँ पे हक़ है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। इंडिया में जो निगेटिविटी है ना, निगेटिविटी इंडिया में हार्ट के, शुगर के मरीज़ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हर आदमी एक दूसरे के बारे में निगेटिव सोचने में लगा हुआ है। निगेटिव, हर आदमी एक दूसरे के बारे में, हर आदमी जो है एक दूसरे की गीबत में लगा है, चुगलियों में लगा है, हर आदमी एक दूसरे की बुराई करने में लगा है। तो कुत्ते और सूअर जो होते हैं ना, डुक्कर, गटर में रेंगने वाले और वहाँ गंदगी और गिलाज़त खाने वाले, तो जब इंडिया में ये सिफ़ात इंसानों के अंदर आ गई तो अल्लाह ताला ने उनको भी उन्हीं के हाल पे छोड़ दिया। भाई तुमको ख़ुद को डुक्कर, कुत्ते, सूअरों के जैसे जीने की आदत है, जियो तुम उसी गंदगी में, गिलाज़त में, उसी के अंदर जो है तुम जियो। इसीलिए हमारे यहाँ लोग इस तरह की बीमारियों का शिकार हैं और एक दूसरे की जासूसी। मैंने ये देखा हूँ इंडिया में जो है ना, लोग जो है आपको रॉन्ग नंबर से फ़ोन करेंगे अपने जो है, और यानी उनको अगर आपसे कुछ मालूमात लेना है या उनको कुछ तहक़ीक़ात करना है या उनको कुछ, और ये चीज़ें करके कुछ ही फ़ायदा नहीं है। ऐसे जितने भी देड़शाने और होशियार थे ना, मैंने अब उनकी होशियारी ऐसी देखा हुआ हूँ, मैं वो अल्फाज नहीं बोल सकता हूँ। वो जो बोलते हैं ना कि शाना कुआ हमेशा गंदगी के ऊपर बैठता है, वैसों को ऐसा गंदगी में लौटते हुए देखा हूँ। बहुत कंड मोबाइल नंबर चेंज कर के जो है ना फ़ोन करने का, मसाइल पूछने का, और क्रॉस जो ये रहता। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारे लोगों से मेरे ताल्लुकात जो है ना वो ख़त्म कर दिए हुए हैं, मैंने ज़ीरो कर दिए हुए हैं। कभी मुलाकात हो गई तो सलाम कलाम, बस इसी, उससे ज़्यादा नहीं। उसका रीज़न सिर्फ ये कि बहुत कंड क्रॉस बातें करने का। क्रॉस बातें किसको कहते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं एक साहब के साथ बैठा हुआ हूँ और एक मसले में मेरी उनकी बातचीत हुई और उन्होंने मेरे से कहा, बोले देखो ये बात अपने दोनों के ही दरमियान में है। मैं बोला अच्छी बात है, चलेगा। 3 दिन के बाद उन्होंने क्या किया, अपने एक पंटर को भेजे मेरे पास में। अब वो पंटर जो है वो मेरे से कहने लगा, उसने एक बात को घुमाते घुमाते उसी मसले पे लेकर आया और मेरे से कहने लगा, बोले वो माशाल्लाह आपकी तो फ़लाने साहब से तो इस मसले में बात हो ही गई होंगी। बोले, मैं बोला तेरे को कैसा क्या मालूम, बता मुझे, और तूने ये टॉपिक निकाला क्यों?
तो मेरे जहन में फ़ौरन ये बात आई कि हम 2 लोगों में ये बात हुई थी। अब वो सामने वाले ने ख़ुद उस इंसान को मेरे पास में भेजा क्रॉस चेकिंग करने के लिए कि वो मसले पे मैं बात करता हूँ या नहीं। तो ये ऐसे जो झोपड़पट्टी छाप रहते ना, उनको ये लगता मैं बहुत होशियार, बहुत अक्लमंद। हालांकि गू में और गटर में रेंगने वाले डुक्कर से ज़्यादा मेरे नज़दीक ऐसों की कोई कदर व कीमत नहीं है। मैं फिर ऐसों से ताल्लुक़ात और बातचीत जो है ना हत्तल इम्कान कम कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ ये 1.5 शाना है, इसको लग रहा मैं 4 कदम आगे हैं, हम उनके बाप हैं, हम तुम्हारे से 16 कदम आगे हैं, ये सब चीज़ों में। लेकिन क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम ये चीज़ों की वजह से, लोग ये चीज़ों की वजह से। मेरा इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, हमेशा आपने सुने होंगे कि भाई मैं इंडिया में जो है होटलों में बैठना है और चाय पीना है और इस तरह से जो है ये सब चीज़ों की मुझे आदत ही नहीं है वहाँ पे। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि वहाँ पे लोगों का जो मिजाज है इतनी निगेटिविटी भरी हुई है, इसलिए अपना मिजाज ही किसी से मिलता नहीं है। अब मैं यहाँ आया हूँ कतर में, यहाँ अरबों के साथ हमारी मुलाकातें और बहुत सारे जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं उनसे मुलाकातें, तो मैंने देखा उन लोगों के माइंड यहाँ रहकर एकदम ब्रॉड माइंडेड हो चुके हैं, वसीउ ज़हन हो चुके हैं। तो वैसे लोगों से बात करने में भी अच्छा लगता है, मुज़ाकरा करने में भी मज़ा आता है, मिलने जुलने में भी अच्छा लगता है, दिल खोल के बातचीत करने में भी अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ वही झोपड़पट्टी पर घुमा के बात करो, फिरा के बात करो, और जो है बात को डबल क्रॉस जो है बात करो उसको। या क्या कर रहे तुम भाई? ये जो हरकतें हैं ना, ये जो हरकतें हमारे यहाँ पे 35 साल का बुड्ढा और 35 साल में टकला, और हमारे यहाँ पे हार्ट का मरीज़ और जवानी में शुगर की बीमारियाँ, इसका सबसे बड़ा रीज़न, आप जाओ किसी भी डॉक्टर के पास में, वो आपको यही कहेगा ये सारी बीमारियों की जड़ वो आपकी निगेटिव सोच से है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आपकी जो निगेटिव सोच है ना, निगेटिव सोच की वजह से आप शुगर के भी, ब्लड प्रेशर के भी, हाइपरटेंशन के भी पेशेंट बने हुए हैं। ये सारे बीमारियों की जड़ सोच सोच के, हसद कर के, जलन कर के, कुड़न कर के अंदर ही अंदर लोग मरते रहते हैं और फिर उसके बाद में ये बीमारियों का शिकार होते हैं। अब मैंने आपको इससे पहले कई बार बताया हूँ, नहीं बताया हूँ तो फिर बता देता हूँ, अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है इस मामले में। मैंने आज तक मेरी ज़िंदगी में मेरा कभी ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराया हूँ। आपको बता दूँ, मैं, मेरी उम्र अभी 45 साल रनिंग है, नहीं अल्लाह के करम से। अभी मैंने महीना भर पहले ही कंपनी के किसी काम से मुझे जो है ब्लड और सारी चीज़ें चेक करना पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें क्लियर, किसी में जो है ना शुगर है ना कोई और बीमारी है। अल्लाह का करोड़ों दर्जे एहसान है 45 साल की उम्र में भी। इसीलिए अभी यहाँ पे भी मैं कतर में हूँ, रोज़ाना 10 किलोमीटर पैदल चलता हूँ मैं, रोज़ाना का मामूल है मेरा। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, उसका रीज़न सिर्फ ये है, मैं ख़ुद भी, मेरी जो सोच है ना उसको कभी मैं निगेटिव नहीं होने देता हूँ। मेरे पास में 6 नंबर है मोबाइल के, 6 नंबर इंडिया में भी, क्योंकि मेरी शेयर मार्केट के लाइन से मुझे रखना पड़ते हैं वो सब अलग अलग, और अकाउंट्स वगैरह के एतबार से। मैंने आज तक मेरी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी को क्रॉस कॉल करके कभी जो है ना कि मैं उसकी जासूसी करूं या मैं उसको देखूं या मैं उसको पूछूं या मैं इसको, मुझे मालूम है हम ये सब चीज़ों में जो है ना सालों से हमारे पास ऐसे ऐप है, किसी 1.5 शाने का अगर ऐसा कोई कॉल आता है तो हमको इमीडिएटली उसका लोकेशन पता चलता है, वो किस टावर से बात कर रहा है। तो हम वो लेवल के इंसान हैं, तो इसलिए हम ये हरकतें नहीं करते। मगर हमारे यहाँ पे मैंने बताया ना, झोपड़पट्टीपन, गटर में रेंगने वाले डुक्कर और सूअर, उनको लगता मैं बहुत होशियार हूँ, और इस वजह से ही 35 साल में बुढ़े, 35 साल में टकले, शुगर के पेशेंट, हार्ट के मरीज़, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो देखो मोहतरम दोस्तों, मैंने जो शुरुआत किया था कि अरबों का ये जो मिजाज है यहाँ लोगों को, और उन्होंने ये भी बताया मुझे मौलाना ने, आप किसी दवाखाने में भी जाएंगे ना, सब आपको हमारे उधर के आए हुए ही भरे हुए मिलेंगे। अरब शायद आपको मुश्किल से कोई नज़र आए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अपनी सोच को पॉजिटिव बनाने वाला बनाए, और अल्लाह ताला हमारी सोच को मुस्बत फरमाए। और अल्लाह ताला जो है ना, दुनिया की ज़िंदगी कितने दिनों की है, इसमें अगर खुशहाल जीना चाहते हैं तो अपने सोचने के अंदाज़ को बदल दो। इंशाअल्लाह चेंज यूर थॉट्स, चेंज यूर लाइफ।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।